ओबीसी आरक्षण पर छिड़ी जंग को लेकर कल भोपाल में एक बैठक हुई, जिसमें ओबीसी एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में तमाम नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले और उन्होंने बताया कि किस तरह से हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर गलत अभिमत दिया गया है। कल आप भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ आपकी बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा हुई उसमें? जी, कल मध्य प्रदेश के समस्त ओबीसी संगठनों की एक संयुक्त बैठक हुई और उस संयुक्त बैठक में 54 मुद्दे आम राय से तय किए गए और इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री और तमाम उनके मंत्रियों के साथ और एडवोकेट जनरल के साथ शाम को 7:30 बजे से लगभग 9 सवा 9 बजे तक मीटिंग चली और इस मीटिंग के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि जो महाधिवक्ता द्वारा अभिमत दिया गया है वो तो त्रुटिपूर्ण है ही, और जो नियमित रूप से प्रिंट मीडिया द्वारा जो भ्रमित किया जा रहा है 27% आरक्षण पर स्टे स्टे स्टे, तो ये टोटल गलत है। जो मध्य प्रदेश शासन ने 27% आरक्षण का अधिनियम बनाया है उस पर हाईकोर्ट की किसी प्रकार की रोक नहीं है। इन सारे बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस मीडिया के भ्रम के कारण ये शासन प्रशासन भ्रमित हुआ है और महाधिवक्ता ने भी ये स्वीकार किया कि मीडिया के कारण जो अभिमत है वो त्रुटिपूर्ण हुआ है। लेकिन आज तारीख कितनी है, 25 तारीख, आज महाधिवक्ता ने एक क्लियरिफिकेशन जारी किया है और उसमें सारी स्थिति उन्होंने स्पष्ट की हैं कि जहाँ तक हमें जानकारी है कि 27% आरक्षण पर किसी प्रकार की स्टे नहीं है और जो विभिन्न विभागों द्वारा गलत तरीके से इसका मिस इंटरप्रेटेड करके और 14 के मान से जो नोटिफिकेशन निकाले हैं वो तमाम सब संशोधित करके 27% आरक्षण के हिसाब से जारी किए जाएं। ये महाधिवक्ता ने आज अभिमत जारी किया है। कल आप जिस बात को बताने गए थे, जिस बिंदु पर ध्यान दिलाने गए थे सीएम का कि गलत अभिमत दिया गया है, उस बात को स्वीकार किया गया है? हाँ, उस बात को महाधिवक्ता ने भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष स्वीकार किया। मुख्यमंत्री जी ने माना कि हाँ, इसमें त्रुटि हुई है और इसको इमीडिएटली हम सुधार करते हैं और एक गलती हुई है तो भाई उन्होंने कहा कि गलती अब इंसान से ही होती है, त्रुटिपूर्ण हुई है और इसका प्रमुख कारण है कि कम्युनिकेशन का जो गैप है, जो तमाम संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, आप ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन है, एक कम्युनिकेशन गैप के कारण वो सारी त्रुटियाँ हुई हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस मध्य प्रदेश में 51% आबादी का जो हित है, एक कलम से उनका इतना बड़ा लगभग 13 महीने से आहत हुआ है, इसकी भरपाई कैसे की जाएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भर्तियाँ की गई हैं कोविड काल में उन समस्त की हम समीक्षा करेंगे और जहां ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है उनको मैं न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। और सबसे बड़ा आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नियम बनाए हैं, त्रुटिपूर्ण नियम बनाए हैं पिछली सरकार ने, उसको इमीडिएटली हम रिपील करते हैं और आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6 में यदि कोई अथॉरिटी गलत तरीके से आरक्षण नियमों का इम्प्लीमेंटेशन करता है तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का जो प्रोविज़न है, लेकिन उसमें जो कंडीशन है कि इसमें सरकार की परमिशन आवश्यक है, तो उस संशोधन को भी उन्होंने इमीडिएट करने का भी आश्वासन दिया है। यदि कोई आरक्षण के नियमों का गलत इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो उस पर धारा 6(2) के तहत सीधी आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी वो अपराध असंज्ञेय है, संज्ञेय अपराध बनाया जाएगा, ये भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो 27% आरक्षण है तत्काल प्रभाव से इसको लागू किया जाता है और जो चयनित शिक्षक वर्ग के लगभग 29,000 शिक्षक हैं, जो लिस्ट बनी है उस लिस्ट को जारी करने के पूर्व माननीय न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया है। 1 तारीख को सुनवाई है। जो भी आदेश आएंगे मैं उसको तत्काल सेम एज इट पब्लिश करूंगा और इन्होंने इस आशय का एक कोर्ट में आवेदन भी दिया है, आज मेरे सामने जानकारी चली है। और जो मॉडिफिकेशन वाला आदेश है उसको भी इस पर अप्लाई करने से संबंधित कोर्ट ने महाधिवक्ता ने स्पष्टीकरण किया है। तो कल की बैठक का लबलुबाब ये है कि सरकार ने जिस प्रकार ओबीसी वर्ग का जो आंदोलन चल रहा था कि सरकार के एडवोकेट जनरल ने जो गलत अभिमत दिया है उसको स्वीकार कर लिया गया बैठक में और ओबीसी वर्ग की सारी बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की बात की गई है। सीएम ने कहा है कि सारी मांगों पर फिर से विचार किया जाएगा, जहां संशोधन होगा वहां संशोधन करने की जरूरत की जाएगी। कुमार इंदर, न्यूज़ 24, जबलपुर।